रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत बैठे तक कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है 10 फरवरी 2025। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा कौन से क्रम का, तो ये है हमारे 464वें क्रम का। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके इत्यादि पर हमने बात की है, तो वो भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 20 भारत और राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं, प्लस इसमें जो स्टैटिक जीके होगा उसको भी मैं शामिल करने वाला हूं। तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है और इसके नोट्स भी बना लेना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप हमारे जो अन्य शॉर्ट वीडियो या जो कि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो वो आप नहीं देख रहे तो उससे भी जरूर देखा करें। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में चर्चा में रही एपिकॉक्स इंडिकम क्या है। तो हाल ही में एक चर्चा में एक शब्द रहा है काफी, जिसका नाम है एपिकॉक्स इंडिकम। तो इसका संबंध क्या है या ये इसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए है वो एआई वायरस से संबंधित है। ये क्या मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वायरस से संबंधित है। ऑप्शन बी है फाइटोजेथोजेनिक या फाइटोपैथोजेनिक्स कवक है। ये क्या एक या कोई ये किसी रोग का नाम है या ये मानव युक्त कोई प्रणाली है, युद्ध संबंधित है, मतलब ये कि या कोई रॉकेट संबंधी प्रणाली है, मानव युक्त रॉकेट संबंधित प्रणाली। तो ये है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये चर्चा में राजा शब्द और इस किसका संबंध इसका संबंध किससे है? तो ये है जो फाइटोपैथोजेनिक्स कवक है। ये भी आपको ध्यान रखना। ऐसे शब्द अक्सर में एग्जाम में ऐसे शब्द पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट शब्द दे देता है फिर पूछता है कि व्हाट इज दिस, के ये क्या है। तो ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा हम बात करें तो एआई आप सभी को पता होगा सैम वॉल्ट एआई के जनक है। ये भी आपको ध्यान रखना और ये हाल ही में भारत में आए थे, इस वजह से एआई काफी चर्चा में है। अब आपको बता दूं कि एआई की बात आ गई है तो भारत का पहला एआई जो टीचर है आइरिस, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये है केरल से संबंधित। और इसके अलावा पहली एआई फिल्म भारत की वो है ईरा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा एआई राजदूत नियुक्त करने वाला पहला देश तो वो है यूक्रेन। और इसके अलावा एआई रोबोट, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि एआई रोबोट का क्या नाम है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, जिसे हम क्या कहते हैं कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक कौन बने? अक्सर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट आपको महानिदेशक पूछ लेते हैं कि वर्तमान इस विभाग का या इस डिपार्टमेंट का भी कौन है महानिदेशक। तो ये भी क्वेश्चन है यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए है वो है सुरेंद्र शेखावत, ऑप्शन बी है वो है कैलाश देव, और ऑप्शन जो सी है वो है राजेश निर्वाण, और ऑप्शन जो डी है वो है कमलेश मिश्रा। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है राजेश निर्वाण को। इंपॉर्टेंट थोड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन है, किस स्थान पर 24वीं, ये क्रम थोड़ा सा ध्यान रखना है। अक्सर एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि डायरेक्ट ऐसे बोल लेते हैं कौन सा क्रम की 24वीं मेडलिव मिंडल ईस्ट प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया? ऑप्शन ए वो अबू धाबी के अंदर, ऑप्शन बी है वो है नई दिल्ली के अंदर, ऑप्शन सी है मुंबई के अंदर, और ऑप्शन जो डी है वो है दुबई के अंदर। तो कहां पर हाल ही में 24वें क्रम की मेडलिव मिंडल ईस्ट जो मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी इसका आयोजन किया गया? तो ये किया गया दुबई के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है, दुबई इसका राइट आंसर होगा। और ये राजधानी है किसकी? यूएई की। दुबई शहर है, यूएई अबू धाबी राजधानी है, और दुबई शहर है, ये भी आपको ध्यान। बुर्ज खलीफा यहीं पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग। चौथा क्वेश्चन है वो है, किस देश ने ओरा सैनिक मिसाइल प्रणाली लॉन्च की है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ओरा सैनिक मिसाइल प्रणाली। ये किस देश द्वारा विकसित की गई है या लॉन्च की गई है? तो ऑप्शन ए है
वो है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन जो डी है वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, रूस। हाल ही में रूस के द्वारा ऑरा सैनिक मिसाइल प्रणाली को लॉन्च किया गया। अगर हम बात करें तो पहले यूएसए का पहले का नाम पूछ लेते हैं। पुराना नाम इसका क्या था, पुराना नाम, तो पुराना नाम इसे कहते हैं यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस था पहले ये, फिर बाद में इसके काफी टुकड़े हो गए, अलग अलग देश बन गए, इस कारण अब इसे रूस कहते हैं। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे भारत के अंदर हम बात करें प्रधानमंत्री मतलब स्रोत होता है, ऐसे देखे तो हर किसी कामकाज को या देश का प्रतिनिधित्व करता है, इसी तौर पर यहाँ पर होते हैं व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति, ये भी आपको ध्यान। यूएसए की बात करें तो हाल ही में कौन से क्रम के डोनाल्ड ट्रंप जी वहाँ के राष्ट्रपति बने, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं, क्योंकि क्या वो 46 से थे या 47 से थे, कौन से क्रम के हाल ही में राष्ट्रपति बने यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप। चीन की बात करें तो चीन के वहां पर कौन है राष्ट्रपति, तो सी बीजिंग है, से उसका नाम क्या है, शी जिनपिंग, ये आपको ध्यान रखना। बीजिंग तो वहाँ की राजधानी, ये भी आपको ध्यान रखना, और भारत के अंदर आप सभी को पता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसका दो फैक्ट चीन के बारे में और बता देता हूँ। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन है, और इसके अलावा सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी करा, मतलब ऐसे जैसे ये एग्जाम के तौर पर भर्ती करने वाला पहला देश भी चीन है। तो ये भी आपको फैक्ट दो चीन के बारे में ध्यान रखना है। ये तो थे हमारे 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर देखा था। अब हम देखने वाले स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, क्योंकि हमारे इस वीडियो के अंदर आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर आपको डिटेल के साथ प्रोवाइड करे जाते हैं, तो आपको ये भी जरूर देखना है। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर, या ऐसे भी कह सकते, हाल ही में किस जिले या किस स्थान पर गांडीव प्रहार युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। तो ऑप्शन ए है वो है जैसलमेर, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन सी है जोधपुर और ऑप्शन जो डी है वो है जयपुर। तो हाल ही में किस स्थान पर युद्ध अभ्यास जिसका नाम है गांडीव प्रहार ये आयोजित किया गया, तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर। अगर आप जिले का नाम बताना है तो बीकानेर, अगर स्थान का नाम आ जाए तो महाजन फायरिंग रेंज, कौन सा, महाजन फायरिंग रेंज, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया, किसके द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा ये आयोजित किया गया था। इसके अंदर, और इसके अलावा चांदन जो फील्ड फायरिंग रेंज है ये है जैसलमेर के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर काफी अलग अलग देशों द्वारा भारत के साथ अभ्यास भी किए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बीकानेर की बात करें तो उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है, जो कि ऊंट की खाल पर की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें जैसलमेर का एक चांदन कुआं है, नलकूप कुआं, उसे मीठा थार का घड़े के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। जोधपुर की बात करें तो राव जोधा द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई थी, कब, 1400 सन आप मुझे बताएंगे कितने, 1459 थे या 1469 तक, कौन से सन में राव जोधा द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई थी। जयपुर की बात करें तो आप सभी को पता होगा, जयपुर को राजधानी पी सत्यनारायण समिति पर इसका जो राजधानी जयपुर बनाई गई थी राजस्थान की, ये भी आपको थोड़ा समिति का नाम ध्यान रखना है। तो ये थे आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन, और इसका डिटेल से एनालिसिस। कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जरूर करना। कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में करंट अफेयर के इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद,